हमने भी पूछा पंडित साहब से कि मेरे को बड़ा ब्रह्मचर्य लेने में एक ही आपत्ति बहुत बड़ी है। बोले क्या आपत्ति है? कि घर घर की रोटी खाना पड़ेगी जिंदगी भर, बस ये आपत्ति है। मैंने अपनी बात कही पंडित साहब से। पंडित साहब ने क्या जवाब दिया पता है राहुल? कि बेटा, पर घर की रोटी खाए बिना तो तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं गए। क्या जवाब दिया? पराए घर की रोटी खाए बिना तो। पंडित साहब ने मुझे कहा, बोले बेटे जी मत सोचो कि हम पराए घर की रोटी खा रहे हैं, हम अपने उदय से ज्यादा नहीं खाते। उदय से ज्यादा कोई दे नहीं सकता। जब उदय में नहीं मिला तो उदय का विचार करना, ये नहीं सोचना कि समाज खराब है, मुमुक्षु खराब है, ये लोग खराब हैं, पंचम खाल खराब है। ये आरोप मत लगाना, तुम्हारे उदय से ज्यादा नहीं मिलेगा। एक उत्तर, एक शिक्षा। दूसरी शिक्षा, यदि आहार मिल जाए, समाज भोजन दे दे तो गर्राना नहीं, पुण्य और प्रभुता का दुरुपयोग नहीं करना, समाज को तोड़ने का काम नहीं करना, और जितनी योग्यता है उतने बच्चों को देव शास्त्र गुरु की महिमा जगाना, बच्चों में श्रावकों को जितना उपदेश दे सकते हो देना, मतलब अपने जीवन को उपकार करके चुकाना उसका कर्जा। रोटी खा करके ये नहीं पड़ गए सो गए, रोटी खा के मोबाइल में लग गए, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि सुनो, फिर दूसरी बात मैंने पूछी उनसे कि अब हम ब्रह्मचारी के बेस में रहते तो लोग हमारे पैर छूते हैं, हमें बड़ा अटपटा लगता था, तुम्हारी उम्र में हमें अटपटा ही लगता था। तो उन्होंने बोला, हम ये तो नहीं कह सकते तुमसे कि तुम पैर मत छुआओ, और हम उनसे भी नहीं कह सकते कि इनके पैर मत छुओ, क्योंकि ये तो संस्कृति है। वे विनय से सीखेंगे और तुम वात्सल्य से सिखाना। क्या उत्तर दिया बेटे? विनय से सीखेंगे और तुम उन्हें वात्सल्य से सिखाना। और वे पैर छुए तो बहुत अच्छी भाषा बोली, तुम पैर छुआने के लायक बनकर के पैर छुआना। क्या बोला? क्या बोला? पैर छुआने के लायक पवित्र रहना। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी पंडित साहब ने, इसलिए हम मोबाइल का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। हम मोबाइल का दुरुपयोग करेंगे तो हम बेविचारी हैं, हम ब्रह्मचारी थोड़ी हुए। अब समझ गए पैर छुआने की कीमत? अजय बढ़िया कपड़ा पहन लो, पैर छुआ, बढ़िया। पैर छुआने की बात नहीं है। क्या लिखा है? जो असंयमी होकर के बंधना ले लेते हैं वे लूले लंगड़े हो जाते हैं। अशिष पाउड की गाता है, जो अपात्र होने पर भी, असंयमी होने पर भी संयमियों से बंधना करवा लेते हैं, श्रावकों से बंधना करा लेते हैं, वे लूले लंगड़े हो जाते हैं। पैर छुआने का मतलब समझ में आया? पंडित साहब ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम मना कर दिया करो, पैर मत छुआओ। पंडित साहब कहते नहीं, कोई तुम्हारे पैर छूता है तो उसे आशीर्वाद देना सीखो, योग्य आशीर्वाद देना सीखो। कभी ऐसा नहीं करो जी जी क्या जी, ऐसे हटाने का क्या होता है? वो फ्री में पैर थोड़ी छू रहा है, उसे आशीर्वाद दो।